Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Karpov map. Right? Karpov map is also known as K-map in short. K-map. It is also known as K-map. Right? Okay. Now, why this K-map is used? The answer to this question is K-map is used for simplification of Boolean expression. Right? How does it used? So there are some important procedure to solve it, but before that I am just giving you one introduction that how it will be complicated if we will not use K-map. मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर K-map की यूज नहीं करेंगे तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना या सिंप्लीफाई करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं, राइट? प्रॉब्लम को देखने के बाद बेटर हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर हमें K-map की सही में जरूरत क्यों पड़ी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। सपोज मैंने लिया एक f is a function of output which is having 4 variables, let's say a b c d। अगर ये 4 variables हैं तो हमें पता है कि ये कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। कहां से कहां तक? 0 से 15 तक। ठीक है, तो देखते हैं इज इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा दैट मींस ये जो सवाल जो हमें जो दिया गया, ये जो प्रॉब्लम जो दिया गया, इट इज इन मिन टर्म्स, राइट? ओके फाइन। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू मिन टर्म्स। अगर मिन टर्म्स में कोई अगर प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे जाके मिन टर्म्स वाला लेक्चर आप लोग आसानी से आप लोग देख सकते हैं, राइट? ओके, सो मैं कुछ यहाँ पे मैं कुछ पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ, जैसे सपोज क्या 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, रैंडमली मैं ले रहा हूँ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ और 15 हुआ, राइट? सो ऑन दिस बेसिस हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, तो इनका हाउ वी कैन यूज वन इन 4 डिजिट वेरिएबल। सो 4 डिजिट वेरिएबल में हमें 4 बाइनरी बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो 1 कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे? 0 0 0 एंड 1। 2 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 0 0 1 0। ये चीज मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं। देन 3 कैसे होगा? 0 0 1 1। 7 कैसे होगा? 0 1 1 1, राइट? 8 कैसे होगा? 1 0 0, राइट? 9 कैसे होगा? इसको मैं रेफर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, राइट? 8 ये हो गया। 9 कैसे होगा? 1 0 0 1। ओके, व्हाट विल बी योर 13? आई थिंक सो 13 विल बी 1 1 0 1। यस, 14 विल बी 1 1 1 0 and 15 will be 1 1 1 1। So ultimately what we will get in min terms, we will get a bar, b bar, c bar, d। ये क्या होगा? प्लस a bar, b bar, c, d bar, राइट? क्लियर हो रहा है? 0 0 में क्या होगा? हो जाएगा प्लस a bar, b bar, c, d प्लस a bar, b, c, d, राइट? फिर क्या होगा? a, b bar, c bar और d bar इसका, राइट? 1 0 0 1 का क्या होगा? a is 1 तो a, b bar, c bar and d इसका, राइट? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 1 1 0 1 का क्या होगा? इसका a नॉट a bar, a होगी प्लस a, b, c bar and d प्लस इसका क्या होगा? 1 1 0 का क्या होगा? ए लिखते हैं। 1 1 मीन्स ए बी, ये बी है, ए बी सी एंड डी बार, एंड 4 1 का क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो अब देखिए यहां पे अगर इस पे अगर बूलियन एक्सप्रेशंस के अगर लॉज और थ्योरम्स का अगर यहां पे अगर हम लोग यूज करेंगे तो सर्टेनली इट विल बी सॉल्व, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। यू हैव टू रिमेंबर, बहुत सारे लॉज आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स जो मैंने ऑलरेडी जो आप लोगों को पढ़ाए हुआ आप लोगों को रिमेंबर करने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक और सिंप्लीफाइड मेथड है
जिसको हम लोग कहते हैं कार्नोफ मैप, और हम लोग आसानी से देखते हैं कि कार्नोफ मैप का यूज करके किस तरीके से इतने लंबे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू यूज कार्नोफ मैप एंड व्हाट आर देयर फीचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्नोफ मैप कितने वेरिएबल्स का में यूज होता है, कैसे यूज होता है, जस्ट मैं इसके बाद बताऊंगा कितने वेरिएबल्स पे यूज होता है। तो मिनिमम ये हम लोग 2 वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स, और ये सेकेंड हम लोग 3 वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं, थर्ड हम लोग 4 वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं, इसके बाद फोर्थ हम लोग 5 वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि 2 से लेकर के हम आगे जितने चाहे वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर कोर्स या बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हम लोग 4 वेरिएबल तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि 5 वेरिएबल्स और इसके आने वाले जो और इसके आगे के जो वेरिएबल्स होते हैं 6 वेरिएबल्स, 7 वेरिएबल, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। बट 4 वेरिएबल्स कार्नोफ मैपिंग को समझने के पहले 2 वेरिएबल्स को समझना जरूरी है। अगर 2 वेरिएबल्स अगर आपको अगर समझ में अगर आ गया तो श्योर एंड शॉर्ट है कि आपको 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स को समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द 2 वेरिएबल कांसेप्ट। ओके, सो 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स में क्या होता है कि हम लोगों के पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज सपोज x और y, राइट। अच्छा, ये अगर 2 वेरिएबल्स होता है, इसके टोटल आउटकम्स कितने होने चाहिए, दैट इज 2 raised to power 2 is equals to 4। अब देखिए कार्नोफ मैपिंग होती कैसे, राइट। मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो मैं चार मेरे पास आउटकम्स हैं, तो मेरे पास एक हम बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। ये वाला हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, राइट। सर क्या हम लोग इसको x और इसको x और इसको y नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन जो भी ले आप बिल्कुल आपको जो भी इसके रूल्स है वो आपके वॉयलेट नहीं होने चाहिए। अब इसके रूल्स क्या है वो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो x और y को अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप पहले x को यहाँ ले और y को यहाँ ले, राइट। अब 4 बॉक्स कैसे बनेंगे, ये इस तरीके से 4 बॉक्स होंगे, ठीक है। ये x है, तो इधर के जितने भी वेरिएबल्स होंगे या उसके जो स्टेट्स होंगे वो x के ही होंगे, और ये y है, तो इधर के सारे जो स्टेट्स होंगे वो y के ही स्टेट्स होंगे। तो x के कौन कौन से स्टेट्स होंगे ये देखिए। पहला जो स्टेट होगा वो होगा x बार, इसको x को मैं और ऊपर दे देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन हो, राइट। ये हो गया a y हो गया, ठीक है। पहला होगा आपका x बार और नीचे इसके हो जाएगा x। सर हमने ऐसे क्यों लिया, ऐसा हमें लेना है क्योंकि अगर ऐसा हम लेकर के चलते हैं तो बिलीव में आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। सिमिलरली y के भी केस में पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, y कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आप इसको y लीजिए, राइट। फाइन, अब देखिए क्या होता है, राइट। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस बॉक्स में क्या कहेंगे, इधर से क्या मिला x बार मिला और ऊपर से भी क्या मिला y बार मिला, तो ये क्या हो गया x बार y बार। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। इधर से x बार मिला और ऊपर से y बार मिला, तो हमें क्या मिल गया x बार y बार। नाउ ये क्या होगा, आप ये बताइए, इधर से हमें क्या मिला x बार, इधर से मिला हमें x बार और ऊपर से क्या मिला हमें सिर्फ y मिला, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका x है और ऊपर से आपको मिल रहा है y बार, दैट मींस ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y बार। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इधर से मिलेगा आपको x और ऊपर से आपको मिलेगा y, तो ये हो जाएगा x और y। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन मैंने आपको दिया था मिन टर्म्स का, तो यहां हम लोग मान करके चलेंगे कि ये जो कार्नोफ मैपिंग की जो रूल्स को हम जो समझ रहे हैं वो अभी हम लोग मिन टर्म्स को लेकर के समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, क्या सर इसको मैक्सटर्म में भी कार्नोफ मैपिंग यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो पहले हम लोग
मिड टर्म्स को लेकर के चलते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम्स को देखेंगे, राइट। तो मिड टर्म्स को देख करके चलते हैं। तो मिड टर्म्स में हमें पता है कि x बार इज इक्वल टू 0 होता है और x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो चीज होगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, x बार यानी 0 और y बार यानी 0, राइट। उसी तरीके से ये वाला बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, x बार यानी 0 और y मींस 1, राइट। उसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी, x y बार, x मींस 1, y बार मींस 0, राइट, ओके। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 1, राइट, ओके। तो अगर इसको हम माने इस तरीके से कि ये चारों जो नंबर्स है वो बाइनरी में है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा, यही पे मैं इसको रब करके बता रहा हूं। 0 0 को हम लोग क्या मान सकते हैं, इट विल बी योर 0, राइट। 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 1, राइट, ओके। 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 2, और 1 1 का क्या होता है, 3। Now you will ask me one thing कि सर हमने ऐसा क्यों लिया है। इस क्वेश्चन का सवाल मैं थोड़ी देर के बाद में दूंगा, सो दैट कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट आखिर मैंने ये चीज लिया क्यों, राइट। बेसिकली अभी आप इस चीज को समझिए कि ये सारे के सारे बॉक्स का ये स्टेटस है, राइट। ये बॉक्स का मैंने स्टेटस बनाया है कि फर्स्ट बॉक्स को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग 1 से करते हैं, इसको हम लोग 2 से करते हैं और इसको हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ठीक है। अब बात आती है कि 3 वेरिएबल्स में क्या होगा। तो 3 वेरिएबल्स का करके थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग यहीं पे है ना, फिर 4 वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं 3 वेरिएबल्स हमारा क्या है, हम लोग लेते हैं x y z, राइट। सो लेट्स टेक x y एंड z, ये 3 वेरिएबल्स हुए, राइट। तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 2⁻³ इज इक्वल टू 8। चलिए इसका बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बॉक्स बनेगा। तो ये 8 बॉक्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब इसमें क्या कीजिए आप, एक छोटी सी चीज, यहां पे x ले लीजिए, यहां पे y z ले लीजिए। नाउ यू विल आस्क मी वन मोर क्वेश्चन, क्या सर हम एक्स वाई हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एग्जैक्ट को भी ले सकते हैं, लेकिन इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, उसको वॉयलेट आप नहीं करेंगे तो अच्छा है। तो मेरी ये सलाह होगी कि अभी तो आपको अगर बाद में अगर कस्टमाइज करना है बिल्कुल आप कर लीजिए कस्टमाइज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट क्योंकि अगर आप अगर कार्ड ऑफ मैथ रियली आप अगर बिल्कुल बेसिक से अगर समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इसी प्रोसीजर को आप लेकर के चलें, ठीक है।